गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसको मैं इम्पोर्टेंट लिख भी देता हूँ यहाँ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE में कई बार आया हुआ है और ये पूरा आपको 100% समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसने ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है। ABCD ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की क्या विशेषता होती है? दो लाइन पैरेलल रहती है, एक पेयर पैरेलल रहता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटर में। इन विच AB पैरेलल टू DC दिया है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, इसका एक डायगोनल ये और ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये लाना है AO अपान BO, AO अपान OB या BO CO अपान DO। तो अभी यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है? तो ये कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। AO और BO, OC और OD, है ना। तो यहाँ पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, और हम BPT पढ़ रहे हैं। तो BPT में क्या होता है? रेशो ऐसा होता है AO अपान OC, इस टाइप से चलता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा आपके याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, या इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? इन दोनों को। BO उधर चला गया, CO नीचे आ गया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों AO अपान CO इज इक्वल टू क्या हो गया? BO अपान DO। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो AO और OC, BO और OD, यानी ये लाइन में एक रेशो बन रहा है यहाँ पर। तो जब रेशो कहाँ बनता है? यहाँ से लाइन पैरेलल हो। हमारे पास पैरेलल लाइन यहाँ बीच में नहीं है, और हमारे BPT थ्योरम क्या वो कहती है? बीच में पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो हमने क्या ड्रा कर दिया प्यारे बच्चों? इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। किसके? DC के पैरेलल बोलो या AB के, दोनों के पैरेलल होगी ये लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमने ड्रा कर दी, क्या करे? एक लाइन ड्रा करी। किसके पैरेलल प्यारे बच्चों? यहाँ से O से किसके पैरेलल? DC और AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करी, जो कहाँ पर मिल रही है? इसको E पर मिल रही है। किस जगह पे मिल रही है प्यारे बच्चों? E पर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर? ड्रा OE पैरेलल टू DC, या OE पैरेलल है किसके? AB के। दोनों के पैरेलल होगी प्यारे बच्चों। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन करा हमने। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कहीं कहीं कुछ सवालों में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ से बस इतना सा याद रख लिया तो पूरा सवाल अब आपका आराम से हो जाएगा। बस इतना सा ज़रूर ध्यान रखना है आपको, और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनाना आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं OE और AB पैरेलल है प्यारे बच्चों। ये तो हम पहला ट्राइंगल लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले लिए? DAB में ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो इन ट्राइंगल DAB लिया। तो DAB में देखो प्यारे बच्चों क्या क्या है, कौन पैरेलल है? DAB में EO पैरेलल है किसके? AB के। ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो रेशो बराबर होता है। तो कौन सा रेशो बराबर हो गया? DE बटे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन है ही नहीं अभी बीच में, आप ये मान लो। ये लाइन मैं हटा देता हूँ, जैसे ये लाइन नहीं है अभी, है ना। ये लाइन नहीं है तो क्या हो जाएगा? DE अपान EA इजकल टू DO अपान OB। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? DE अपान EA इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? DO अपान OB। तो यहाँ से आ गया DO अपान OB। इसको नंबर 1 दे देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक।
अब वापस से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल भी थी तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है ना, तो यहाँ केस सेकंड आ जाता है। बहुत सरल सवाल है प्यारे बच्चों। तो केस सेकंड में देखते हैं क्या है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है। अभी इसके पैरेलल ली थी हमने, ए बी के पैरेलल, तो ओ ई इसके पैरेलल है। तो ये लाइन पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल बना रही है, ये दोनों लाइन के कौन सा ट्रायंगल बना रही है, डी ए सी। तो इन ट्रायंगल डी ए सी लिया, डी ए सी ट्रायंगल ले लिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या कौन पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है डी सी के, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये रेशो चाहे तो रेशो उल्टा लो या सीधा लो बराबर ही रहता है। ये दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर रहता है, चाहे इधर से लिखो या इधर से लिखो। तो हमने यहाँ से वापस से वही जैसा यहाँ लिखा था वैसे ही लिख लेते हैं, डी ई अपान ई ए। क्या लिखा प्यारे बच्चों, डी ई। अच्छा ये किस प्रॉपर्टी से आया था, तो यहाँ से लिख देंगे बाय बी पी टी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी बाय बी पी टी लिख देंगे। तो डी ई अपान ई ए इजिकल टू, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सी ओ अपान ओ ए यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों। और ये नंबर 2, और ये भी कहाँ से आया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो यहाँ से 1 और 2 से क्या है, ये सेम आ रहा है दोनों में। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम, क्या लिख रहे प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है, सेम संख्याएं हैं, रेशो सेम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो गया, डी ओ अपान ओ बी इजकल टू सी ओ अपान ओ ए। तो यहाँ से डी ओ अपान ओ बी बराबर सी ओ। हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए ए ओ अपान बी ओ। तो ए ओ इधर आना है और डी ओ यहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज आर, इसको हमेशा लिख सकते हैं। इसको यहाँ आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ओ ए अपान ओ बी यहीं रहा, इजकल टू सी ओ अपान डी ओ, और यही लाना था हमको। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका, है ना। बहुत इजी सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है। एक बार और समझ लो प्यारे बच्चों। उसने एक ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, और उसने कहा ये दोनों डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये रेशो प्रूव करना है, ए ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी ऐसा लिख लिया। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ए ओ और ओ सी, बी ओ और ओ डी, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रा कर लेना। कंस्ट्रक्शन इसलिए करा है क्योंकि हमने एक ट्राइंगल में पैरेलल लाइन चाहिए, यहाँ पर ट्राइंगल में पैरेलल लाइन नहीं बन रही थी, इसलिए पैरेलल लाइन ड्रा करी। ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से केस फर्स्ट लिया, चूँकि ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके पैरेलल ली, तो ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो बराबर आया, नंबर 1 डाल दिया। फिर ये लाइन ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो हम डी सी के पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर हुआ। तो ये दोनों रेशो इक्वल है फ्रॉम 1 और 2 से। तो यहाँ से डी ओ अपान ओ बी बराबर आ गया सी ओ अपान ओ डी के, और इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आंसर, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 6.2 से है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% समझ में आएगा। बच्चे जब शुरू में करते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये क्वेश्चन करके लाना है, वो इसको छोड़ देते हैं, बनाना छोड़ देते हैं कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको अभी मैंने ट्रिक बताई, जब ट्रिक बताने के बाद उन बच्चों को बहुत ईजी लगता है क्वेश्चन। क्या ट्रिक है देखिए, वो कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम जिसके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ पे कर रहे हैं प्यारे बच्चों। वो और उसने यहाँ पर क्या दिया है, ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ
और CO अपान DO। तो ये रेशो अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी मैं समझाया था। तो सो दैट ABCD एज ए ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम प्रूव करना, सॉरी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया है, शुरू में मैंने गलत पढ़ लिया है ना, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको प्रूव करना है ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसमें वन पेयर पैरेलल हो। तो आपको क्या प्रूव करना है, DC पैरेलल AB लाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले ये दिया है AO BO, इस समस्या को सुलझाते हैं। तो पहले तो ये सीधा रेशो बनाते हैं AO अपान CO। तो क्या करा, इस BO और CO को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिख दिया, AO अपान CO। CO नीचे चला गया और BO ऊपर आ गया। तो अब देखो AO अपान OC आ गया, BO अपान OD आ गया, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते थे, क्योंकि हम BPT पढ़ रहे हैं और उसमें लाइन पैरेलल होती है। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, इस AB के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं, किसके, AB के, है ना। और हम आगे जाके क्या प्रूव कर देंगे कि ये DC के भी पैरेलल लाइन है। तो AB के पैरेलल कहाँ से लाइन खींची, O से एक पैरेलल लाइन खींची AB पे, जो कहाँ पर मिल रही है बच्चों, ये E पॉइंट पर मिल रही है। कहाँ पे, E पर। तो हमने इसको नाम दे दिया EO, किसके पैरेलल है, AB के, है ना। अब हम बाद में प्रूव कर देंगे कि EO DC के भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, चूँकि हमने ड्रा करी EO पैरेलल है AB, ये दो लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ पर BPT लग जाती है। तो ये किस ट्राइंगल में पैरेलल है, तो DAB में पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल DAB, ये दोनों लाइन किस ट्राइंगल में पैरेलल है, DAB में। तो दो लाइन पैरेलल होती है तो बाय BPT से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ये और ये पैरेलल है, तो DE अपान EA, क्या लिखा प्यारे बच्चों, DE अपान EA बराबर हुआ, किसके बराबर हुआ, DO अपान OB, किसके बराबर हुआ, DO अपान OB। अभी इसको नंबर 1 देते हैं हम। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर हमको चाहिए, हमको क्या दिया है, BO अपान DO, और यहाँ आ रहा है OB अपान OD। अगर इसको हम पलट देते हैं दोनों को, तो यहाँ से BO अपान DO आ जाएगा। तो हमने इसको टर्न कर दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको इसके रेसिप्रोकल बोथ द साइड कर दिए। तो क्या आ गया, OB अपान DO, ये इसको नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों, इसको नंबर 1। देखो अभी हमारे पास इसको टर्न करने से हमारा इसका रेसिप्रोकल करा, तो EA अपान DE इक्वल टू आया OB अपान DO। तो ये OB अपान DO यहाँ से देखो, यहाँ से ये दोनों एक सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो गया, EA अपान DE किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, AO अपान CO के, AO अपान CO के। और यहाँ लिख देना, चूँकि गिवन क्या दे रखा है, ये हमको दिया हुआ था, AO अपान CO बराबर दिया है BO अपान DO के। तो यहाँ से इसको बस सवाल हो गया बच्चों। EA अपान DE को देखो, EA अपान DE बराबर किसके हैं, AO अपान CO के, AO अपान CO, यानी EA अपान ED बराबर AO अपान OC। ये रेशो दोनों बराबर होते हैं, तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, देखो इन दोनों रेशो में, ये बटे ये CO अपान OA, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ADC।
इन ट्राइंगल ADC बाय, ये रेशो बराबर आ गया बच्चों, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है, ये AE बटे ED बराबर AO बटे OC है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज EO किसके पैरेलल आ गई बच्चों, DC के, है ना। तो यहाँ से इसको नंबर 2 दे देते हैं, और यहाँ से हमने मान लिया था, यहाँ पे ड्रा किया था, देखो ये, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि वी हैव, यानी हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन से है, क्या है, OE किसके पैरेलल है, AB, एंड फ्रॉम टू क्या मिला हमको, OE किसके पैरेलल आ गया, DC। देखो ये लाइन इसके पैरेलल AB के पैरेलल पहले से ही थी, OE पैरेलल AB के, और अभी हम ले आए OE किसके पैरेलल आ गई, DC के। तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है, OE इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गई। सो हैंस क्या मिल गया हमको, AB पैरेलल टू DC, और AB पैरेलल DC आ गया, तो क्या हो गया, सो देयरफॉर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम हो जाता है। सो देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये प्रूव्ड हो गया है। एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि एक ट्रेपेजियम नहीं, उसने एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और आपको प्रूव करना है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में 2 लाइन को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, 1 पेयर को। तो आपको रेशो अभी AO BO CO DO दिया था, तो इसमें से हमने क्रॉस करके यहाँ से AO अपन CO BO अपन DO, तो यहाँ से ये दोनों रेशो O पे इंटरसेक्ट कर रहे। तो चूँकि BPT लगाने के लिए ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल बन रहा है ये, तो इसमें लाइन पैरेलल चाहिए, तो हमने कंस्ट्रक्शन करके OE इसके पैरेलल, बस इसके बाद सवाल आपके अपने आप हो जाता है। चूँकि ये OE पैरेलल है इसके AB के, तो ये रेशो बराबर हुआ प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ लिख दिया ये रेशो बराबर। अब हमको दे रखा है BO और DO, तो इसको पलट दिया हमने, तो OB ऊपर चला गया, ऐसे ये दोनों और ये नीचे हो गए, इन्हें रेसिप्रोकल कर दिए इनके, तो OB बटे DO आ गया। तो इधर EA अपान है ना, अब OB बटे DO यहाँ पे AO अपान OC के है, तो ये वाला मान हमने इसकी जगह रख दिया। अब EA अपान DE और AO अपान CO को फिगर में देखते हैं, तो EA अपान DE और OB अपान OD, तो ये रेशो इस यहाँ से OA अपान CO DE बटे EA OC बटे OA, तो ये दोनों रेशो बराबर आ रहे, तो लाइन पैरेलल हो गई। तो यहाँ से OE पैरेलल हो गई DC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ से ये दोनों लाइन, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन की थी और एक यहाँ से प्रूव कर दी, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।